पता चला है कि आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, तो यह के बाद भैया आपके पास कब आएंगे मिलने के लिए? चुनाव के बाद नहीं जी चुनाव में ही आएंगे प्रचार करने के लिए। जी जी। तो भैया आप सबसे पहले खेसारी जी से कब मिले? सबसे पहले खेसारी से 2014 में मिला, उनका छठ का शूटिंग चल रहा था जी वहीं पे हम मिलने गए उनसे, खाना उनका लेके गए जी उनका फ़ोन आया था। जैसे हमारे रिलेटिव हैं बुलबुल भैया, उन्होंने बोला कि खेसारी जी जा रहे हैं जी तो आप चले जाइएगा, जाके उनसे मिल लीजिएगा जी। और मिल के खाना वाना लेते जाइएगा, क्योंकि वो बाहर का खाना नहीं खाते हैं। हाँ हाँ। और उनको लिट्टी पसंद है बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो बोले कि लिट्टी बनवा के लेके जल जी हाँ भेंट कॉल ली है। जी तो हम मिलने गए कि भाई चलो मिलेंगे, बात करेंगे और बात करके फिर हम आ जाएंगे। चले आएंगे जी उनको खाना देके। जी लेकिन गए तो हम उनके साथ 3 दिन रह गए साथ में। जी एक दिन शूटिंग चला, फिर दूसरे दिन हम लोग रहे साथ में होटल में, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, 3 दिन लगातार हम लोग जी उनके साथ मैं रह गया। जी तो उनको मेरा बात करने का तरीका, मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। जी तो जाते जाते जब उनको चौथे दिन हम लोग एयरपोर्ट पे छोड़ने जा रहे थे तो बोले कि अभी तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला भैया मैं CA की पढ़ाई कर रहा हूँ, ये फलाने। जी तो भैया ने बोला कि एक काम करो, आखिर ये सब चलता रहेगा, तुम आ जाओगे तो तुम तो भाई हो, घर के हो, तुम काम देखो तो मुझे थोड़ा सा चैन रहेगा। जी हम बोले ठीक है भैया बिल्कुल बताइए, जब आप बताएंगे तब आ जाऊँगा, भाई की बात है। तो फिर उसके बाद यही सब सिलसिला चलते रहा। फिर मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे गया तो फिर उनका जो भी सब काम है सब संभालना, जी पैसा किधर से आता है किधर जाता है, कब गाना रिलीज़ होगा, कौन सा पोस्टर बनेगा, जी जी। कब उनका कौन सा मीटिंग रहेगा, किससे मीटिंग करना है किससे नहीं करना, यही सब चलते चलते तो फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे भैया से? दिल्ली में दिल्ली में कौन सा जगह? अम्बे फार्म हाउस। अम्बे फार्म हाउस। और लगभग मेरे को 8 साल हो गए खेसारी भैया के साथ काम करते हुए। जी तो कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने भाई के साथ, मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो हमारे बॉस हैं, जी मैं उनका मैनेजर हूँ। जी वो रिलेशन कभी ना रहा ही नहीं। जी बेटे और बाप का रिलेशन रहा है, जी बड़े भाई छोटे भाई का रिलेशन रहा है। जी। भैया थी अभी एक मैंने हमको लग रहा है 15 दिन पहले एक आया था सॉन्ग कि आरा में दोबारा फिर अइबे ना, तो उसमें भैया आप वीडियो में नज़र आए हैं, तो उसमें भैया आपका क्या रिस्पॉन्स रहा? हम लोग दिल्ली में शूटिंग कर रहे थे, ये गाना राइटर ने बोला कि भैया ये गा दीजिए, बहुत अच्छा गाना है। जी तो हम लोग रात को ही भैया से वहीं दिल्ली में गवाए जी और फिर हम लोग रात को ही मैंने शूटिंग रख लिया कि भैया शूटिंग कर देते हैं। हाँ क्योंकि टाइम नहीं है। फिर हम लोग देवी गीत वगैरह सब पे लगे हुए थे, जी जी तो बोले चलो ठीक है शूटिंग रख लो। तो रात को हम लोग शूटिंग करने चले गए। जी तो कुछ प्लान था हम लोग का बड़ा शूटिंग का, लेकिन क्या हुआ कि माहौल ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ों से काम गड़बड़ा गया। जी जी तो इसलिए हम लोगों ने फिर जो मिला उसके साथ वीडियो किया हम लोगों ने, और बहुत अच्छा वीडियो। जी जी उसमें रानी जी ने बहुत अच्छा काम किया है जी। और रक्षा गुप्ता जी ने बहुत अच्छा काम किया, और भैया ने भी, और हमारे विकास भैया भी उसमें हैं, मैं भी हूँ, पंकज भैया हैं। जी जी हम लोग जितने लोग थे तो हम लोग ऑडियंस बन के और बैठ के और सब देख रहे थे, सब कर रहे थे। हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था। भैया ने बोला कि आप लोग ऑडियंस बैठ जाइए वीडियो में, तो हम लोग वीडियो में थे। भैया वीडियो में जब आप थे, तो जब वीडियो शूटिंग हो रहा था तब आपको कितना मज़ा आ रहा था उसमें? बहुत हम लोग को मज़ा, कि हम लोग का काम ही वही है, हम लोग को उसी में मज़ा आता है। टेंशन रहता है सुबह से उठ के अपना देखना कि कब क्या है, शूटिंग टाइम से शूटिंग करा लेना है ना। सबसे हम लोग कभी कभी एक ऐसा टाइम था 2016-17 में, जी जब हम लोग लगभग एक दिन में 35 गाने का वीडियो करते थे। जी क्योंकि उस टाइम लिपसिंग होता था ज़्यादा। जैसे हम लोगों ने 10 गाने बनाए तो उसमें से लगभग 7 गाने लिपसिंग होते थे। जी तो लिपसिंग में क्या होता है कि फीमेल सॉन्ग को मेल गा रहा है, जी तो उसमें क्या है कि जब वीडियो आप दिखाएंगे तो उसमें फीमेल को दिखाएंगे, हाँ हाँ तो मेल साइड में रहता है, तो वो सारा चीज़ किए। बट अभी आज का टाइम है, वीडियो का क्वालिटी चेंज हो गया है और ग्रिड अच्छा हो गया है हम लोग के भोजपुरी का, और सब लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं। जी तो अब वीडियो जो बन रहा है जी वो बहुत हाई क्वालिटी का वीडियो बन रहा है। जी तो थोड़ा सा हाई क्वालिटी वीडियो, अच्छा क्वालिटी वाले वीडियो के लिए थोड़ा सा टाइम देना सबको बनता है। तो अब खेसारी भैया भी टाइम देते हैं, जी हम लोग प्रॉपर। अभी हम लोग का जो अभी 4-5 दिन पहले मैं भैया आए थे पटना, तो मैं गया था शूटिंग के लिए। जी तो वहाँ पे अभी छठ का हम लोग का शूटिंग हुआ है, जी तो छठ का बहुत अच्छा शूटिंग हुआ है। आप लोग गाना देखिएगा। फिलहाल जो गाना आया था उस टाइप से हम लोगों ने छठ का शूटिंग किया है। जी 2 दिन में एक गाना हुआ है, 3 दिन में, जी जी। और बहुत अच्छा शूट हुआ है। अभी आएगा आपको। कितना दिन में आएगा छठ का सॉन्ग?
छठ का सॉन्ग आज 21 तारीख हो ही गया, तो लगभग समझिए कि 28-29 से गाना रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जी। हाँ, तो लगभग 6 गाने आएंगे। तो इसमें जो भी आएगा ऑडियो वीडियो सब आपका मैनेजिंग में है कि विवेक सिंह जी का भी है? नहीं 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 नहीं, सब लोग हैं, पूरा टीम है ना, एक आदमी काम नहीं करता है। जी। जैसे क्या होता था कि पहले मैं सब काम देखता था, लेकिन क्या होता पहले काम कम था। 2014-15 में काम बहुत ज़्यादा कम था। जी। तो उसमें क्या होता था कि अकेले मैं सब कुछ देख लेता, बैंक का भी काम देख लेता था, शो का भी देख लेता था, फिल्म का भी देख लेता था, मीटिंग भी देख लेता था। अब क्या है कि सबका काम अलग अलग है। पटना में कोई और देखता है, बॉम्बे का कोई फिल्म का मीटिंग है तो उसको जैसे जिसका शेड्यूल रहता है, कोई जैसे स्टूडियो में जो जिस चीज़ में माहिर है उस चीज़ में उस हिसाब से काम दिया जाता है। और हमारे टीम में एक मैं नहीं हूँ, हमारे टीम में लगभग 10 लोग हैं जो खेसारी जी के लिए प्रॉपर 24 आवर्स काम करते हैं। और हम लोग का टीम वर्क है। सिर्फ मैं ये कह दूँ किसी गाने में मेरा मैनेजमेंट है तो बिल्कुल गलत है। इसमें सारे लोग का है, जितना कंट्रीब्यूशन मेरा है उतना एक राइटर का है, उतना एक म्यूज़िक डायरेक्टर का है, उतना एक सिंगर का है, उतना एक एडिटर का है, उतना एक पोस्टर बनाने वाले का है, उसमें एक एक्टिंग करने वाला, सबका योगदान है। तो इसलिए मैं कभी भी मैं नहीं, चाहे भैया नहीं, चाहे राइटर नहीं, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, हम लोग बोलते हैं टीम वर्क। मैंने जो भी काम किया है 8 सालों में लगभग सब टीम वर्क का काम हुआ है और सब गाने हिट हुए हैं। आप लोग 8 साल से देख रहे हैं खेसारी लाली बज रहे हैं, दूसरा कोई। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था लॉकडाउन में, फिर तबीयत ख़राब हो गई तो सब कुछ फिर ठीक हो गया। भैया पता चला है कि आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, तो यह कब से सिलसिला है? मुखिया का चुनाव जैसे भैया काम करते हैं, आपने सुना होगा खेसारी जी बाढ़ पीड़ितों में बाढ़ राहत बंटवाते हैं। लाखों हम लोग खर्चा करते हैं। पप्पू यादव जी भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वैसे खेसारी भी अभी काम करते हैं। और मतलब बिहार में जो भी गरीब हैं, जैसे कुछ दिन पहले हम मेरे ही पंचायत के बगल के पंचायत है तिलकार पंचायत, ठीक है, तो वहाँ पे भी झोपड़ियों में आग लग गया था, तो वहाँ पे खेसारी लाल जी गए थे और सबको पर्सनली जितना मदद हो सके उनका घर बन सके उतना एक लिफाफे में करके सबको दिया गया था। एक सम्मानजनक अमाउंट दिया गया था और भैया ने हेल्प किया था। तो भैया का क्या है कि वो पैसा कमाते हैं, उसका 30 से 40% वो गरीबों में दान करते हैं और लगाते हैं। कभी किसी को गोद लेना, कभी किसी का मदद कर देना, या इंडस्ट्री में कोई हादसा हो जाता है किसी बड़े स्टार के साथ या तो उनके परिवार को मदद करना, ये सिलसिला उनके साथ चलते रहता है। तो उन सब चीज़ों से देख के मैं इंस्पायर हुआ कि भैया इतना कर रहे हैं। तो मैं जब वो मेरे शादी में आए तो मेरे पंचायत का स्थिति देखे तो खुद बोले कि तुम्हारे पंचायत में थोड़ा सा उस तरह से विकास नहीं है। तो क्या है कि मुझे भी हुआ कि नहीं भाई, मैं अपने पंचायत में भी मुझे इंडिया में लोग 2-4-10 लोग जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, पूरा इंडिया के लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और मेरे गांव में कोई आता है और बोले कि रोड ख़राब है, मेरे गांव में कोई आता है कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, मेरे गांव में कोई आए कि ये चीज़ नहीं होती, तो थोड़ा सा वो होता है। तो उस हिसाब से मैं भैया से इंस्पायर होके मैं सोचा कि नहीं, मैं भी अपने पंचायत में कुछ काम करूँ। और जैसे भैया पूरे बिहार के लिए काम कर रहे हैं, तो जैसे मैं हो गया, हमारे बुलबुल भैया हो गए, हमारे विकास भैया हो गए। विकास भैया बड़का गांव पंचायत है जो कि बसंतपुर के तरफ है, वहाँ से चुनाव मुखिया का लड़ रहे हैं और मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ। और बुलबुल भैया ऑलरेडी एक बार मुखिया रह चुके हैं और दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं मोहब्बत परसा पंचायत से, और मैं लौंगा कला पंचायत से हूँ। तो हम लोग भैया के अंग हैं। और जैसे भैया पूरे बिहार में काम कर रहे हैं तो हम लोग छोटे छोटे तबके में काम कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं गरीबों को फ़ायदा हो और वो हो सके जितना विकास हो सके हम लोगों से कर। तो ये आपका फर्स्ट टाइम चुनाव है? जी, फर्स्ट चुनाव है। तो भैया के सहयोग, तो मैंने कहने का मतलब कि गांव का भी कैसा विकास रहा, जैसे गांव का सपोर्ट कैसे रहा कि भैया खड़ा होकेंगे? तो गांव मतलब समझा नहीं मैं। जैसे आपका पंचायत में कैसा विकास रहा कि जैसे गांव के लोग जो है ना आपको कितना सपोर्ट करेंगे? गांव के लोग क्या है ना कि मैं बचपन से आज तक मेरे गांव में किसी से पूछ ले, मेरा कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। ये तो बात रियलिटी है। गांव की बातें छोड़िए, पूरा इंडस्ट्री में सब लोग जानता है कि सोनू पांडे जी कैसे हैं। हाँ, तो आज तक मेरे इंडस्ट्री में, गांव में, स्कूल में मेरे जितने भी मेरे साथ पढ़ने वाले लोग हैं सब जानते हैं मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। और कभी मेरे साथ तू में किसी से आज तक किसी से हाथापाई तक नहीं हुआ। तो मेरा एक बिहेवियर अलग है। और मेरे गाँव में जितने भी लोग हैं सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं
जो मुझे गांव में घूमता हूं तो मुझे बेटा ही कह के बोलते हैं जी और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मैं भी रिस्पेक्ट देता हूं। जी। तो गांव वाले तो घर का है तो घर से क्या वोट मांगना है, घर वो वाले तो तो है। सब रेडी हैं हाँ वो तो है। कि भाई घर का लड़का है, चुनाव लड़ रहा है तो उसको मदद करो। जी और बाकी पूरे पंचायत में भी जो गांव है, 2-4 गांव हैं, जी। वो उस गांव के भी लोग, उस गांव के युवा लड़के जो हैं हाँ वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं हमारे प्रति। जी और सब लोग, क्योंकि पिछले 20 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, जी ठीक है। पिछले 20 सालों में क्या हुआ है, कभी आप न्यूज़ वाले हैं, आप यूट्यूबर हैं, कभी मेरे पंचायत में घूम के पता कर सकते हैं। जी सबने मतलब तरीके से गलत, उस तरीके से जो काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं किया है। जी प्रॉपर जिसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, जिसका डबल बिल्डिंग है उसको इंदिरा आवास पास हुआ है, जो गरीब है मर रहा है, जी ठीक है। जल नल का काम अधूरा हुआ है ना। पेंशन जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा है, जो कमा रहा है उसको पेंशन मिल रहा है। जी उसके बाद जो गरीब है उसका कोई कीमत नहीं है। जी और प्लस किसी भी जो युवा है उसको रोज़गार नहीं है। जी। सब लोग और पंचायत में, हाँ, तो मेरा एक ही उद्देश्य है पंचायत में कि सबसे पहले रोज़गार। अगर मान लीजिए आपके घर में, आपके पास रोज़गार है जी तो आपके परिवार वाले कभी मुखिया से मदद मांगने नहीं जाएंगे, कभी सरपंच से मदद मांगने नहीं जाएंगे। जी अगर उसके आगे का रोड खराब है तो खुद बोले कह रहे चलो एक टेलर ईंटा गिराओ और सोलिंग कर दो। जी तो जब वो खुद अपना विकास कर लेगा तो जो भी लोग, क्योंकि ये विकास कब होगा जब अपने घर से बेरोजगारी दूर होगी। जी तो पंचायत में जितने भी लोग हैं, मेरा एक ही उद्देश्य है जी कि चुनाव जीत के जितने भी युवा हैं, जी जो लोग लड़के इधर उधर घूमते मेरे को दिखते हैं जी और गलत संगत में लोग अपना वोट बनाने के लिए, अपना 5 साल अच्छा करने के लिए जी किसी का 3 पुश्त पूरा कैरियर खराब करते हैं। जी दारू पिलाना, बच्चे छोटे छोटे लोगों को दारू पिलाना, जी शराब पिलाना, ये करना वो करना, जी तो ये चीज़ मेरे से कभी नहीं हो सकता, ना मेरे संस्कार में है और ना मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। जी तो मैं ये सब देख के बहुत वो रहा कि भाई ऐसा होना नहीं चाहिए पंचायत में और ऐसा ही हो रहा है। जी तो वो सारी चीज़ों को देख के मेरे को लगा कि नहीं, मुझे उतरना चाहिए इन सब चीज़ों में। जी। और सबसे पहला मेरा चुनाव जीत के यही रहेगा कि जितने युवा हैं जी उन सबको रोज़गार देना, जी ताकि सबको जब रोज़गार मिल जाएगा तो किसी के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं। तो हमारा पंचायत सबसे सुखी पंचायत होगा। जी तो हम भी अच्छे गिने जाएंगे, हमारा पंचायत सारे पढ़े लिखे लड़के रहेंगे, जी तो विकास ऐसे ही हो जाएगा। जी। कि मेरे पंचायत में लोग ये कह रहे हैं कि बाबा चुनाव जीत जाएंगे तो चले जाएंगे, ये वो फलान ढिकान। जी एक बात बताइए, जो नज़दीक में आपके घर के रह के नज़दीक में जी। आपके घर कोई चीज़ हो रहा है तो वो पहुंच नहीं रहा है, जी लेकिन अगर आपके घर में कोई भी चीज़ अगर गलत होता है और सोनू पांडे कान में जाता है तो सोनू पांडे उतने दूर से आपके पास चले जाते हैं। तो नज़दीक वाला अच्छा कि दूर वाला अच्छा? हाँ, वो तो बात सही है कि दूर वाला ही अच्छा एक ना, कि वो फोन तो वाला टाइम भी पे आ जा जाता है। हाँ, टाइम से आ जाता है। जी तो पंचायत के लिए वो इम्पोर्टेंट है कि कौन काम करता है। जी। ये इम्पोर्टेंट नहीं करता है कि वो रहता कहाँ है और क्या करता है। जी। इम्पोर्टेंट है कि पंचायत में काम होना चाहिए। जी। तो इधर चुनाव कब है भैया? चुनाव 24 तारीख को है। आज मेरा नॉमिनेशन हुआ है जी। और अभी हम लोग बैठे हुए हैं अपने घर पे जी और भाई हमारे आ गए, तो मैं बहुत आज थका हुआ हूँ जी और दिन भर 5 बजे सुबह से उठ के आदमी घूम रहा है जी पंचायत में। जी। आवाज़ इससे भी आपको पता लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ जी हूँ जी भैया और पैर में भी दर्द है मेरे। जी जी आज बहुत घुमाई हुआ है पूरे पंचायत में, ब्लॉक पे। तो आज मेरा नॉमिनेशन ख़त्म हुआ है जी और अब तैयारी में हम लोग लग जाएंगे कल से जी पूरा फुल से। और 24 तारीख को हम लोग का वो है वोटिंग है जी और 26 तारीख को हम लोग का काउंटिंग है। यही 24 यही 24 नहीं, अगला 24 नवंबर 24 नवंबर को वोटिंग है वोटिंग और है। 26 नवंबर को काउंटिंग है। जी तो 26 नवंबर को सर्टिफिकेट जी मिल जाएगा। तो- बात कहना चाहता हूँ, जी। लोग जैसे पंचायत में चुनाव लड़ने आते हैं तो लोग कहते हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। जी आप मेरे पंचायत में घूम के पता कर सकते हैं कि 20 सालों में जो काम नहीं हुआ है, जी। जो मदद नहीं हुआ है, जी मैं उन सारे लोगों को जो मेरे पास आए हैं मदद के लिए, जी किसी का ऐसा काम नहीं हो कि नहीं मदद हुआ है। तो मैं चुनाव जीतने से पहले ही, जी चुनाव लड़ने से पहले ही, अपना नॉमिनेशन कराने से पहले ही जी मैंने अपने पंचायत में बहुत काम किया है जी। और वो पब्लिक के नज़र में है जी। कि मैं मुखिया ना रहते हुए भी इतना काम कर रहा जी, हूँ, जी। तो मुखिया होने पे कितना काम करूँगा। जी मेरा उद्देश्य है कि भाई मैं
बिहार में नंबर 1 अपने पंचायत को बनाऊं, जी जी कि लोग बोले कि हाँ ये पंचायत है सोनू पांडे जी का, यहाँ ये सुविधा है। तो भैया आपसे हम लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद भैया आपके पास कब आएंगे मिलने के लिए? चुनाव के बाद नहीं, जी चुनाव में ही आएंगे प्रचार करने के लिए, जी जी है ना। अब वो बोले हैं कि जब बताओ डेट कौन सा रखोगे, अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ, जैसे डेट डिसाइड होगा आपको बताया जाएगा, जी। और इन्फॉर्म भी करूँगा कि आप उस टाइम पे आएँ और उनसे भी आप न्यूज़ लें। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि भैया अपना चुनाव अपना नॉमिनेशन भी किए और इतना थके हुए भी है, फिर भी हम अपना इंटरव्यू दिए, इसके लिए इसके तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ भैया।